वक्त पे होने चाहिए इलेक्शंस। वक्त पर क्यों होने चाहिए? इलेक्शंस मेरे ख्याल में तो वक्त पे ही होने चाहिए। अगर तो इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं वक्त से पहले पहले तो होने चाहिए वक्त से पहले इलेक्शन। जी बिल्कुल होने चाहिए। हाँ जी, अर्ली होनी चाहिए जी, अभी हो या बाद में हो, आपको तो पता है अवाम साथ है इमरान खान साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर बहरान की सी कैफियत है। अपोजिशन जो है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जल्द से जुलूस कर रही है। हुक्मरान जमातों में जो इत्तेहादी जमात नून लीग है वो भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं। आए रोज़ जलसों का नया ऐलान, जलसों की जो तारीख है उसके नए ऐलान सामने आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की जानिब से। अर्ली इलेक्शंस की डिमांड है उनकी, जो अब अपोजिशन में है मगर जो अब हुकूमत में है। उनका ये कहना है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस्लामाबाद की आवाम, जो एक पोस्ट यूनिवर्सिटी के सामने मैं मौजूद हूँ, इस यूनिवर्सिटी की जो आवाम है, जो यूथ है, वो क्या राय रखती है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हों या फिर इलेक्शंस जो है वो वक्त से पहले हों। और अगर इलेक्शंस वक्त से पहले हों या फिर अपने वक्त पर हों, ये जो तालिब इल्म है, ये जो यूथ है, ये कौन सी जमात को वोट देंगे, किस बुनियाद पर वोट देंगे, और एक ऐसा क्या बात है उस जमात की जिस जमात को ये वोट देंगे कि चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उस जमात को वोट दें। आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनकी जो राय है वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, वाह, इमरान खान आपका नाम है और हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम इमरान खान था। इलेक्शंस वक्त पर हों या फिर पहले होने चाहिए? वक्त पर क्यों होने चाहिए? जब इन्होंने अमेरिका के कहने पर हमारे पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया है और वक्त से पहले हटाया, और आप कहते हैं इलेक्शन वक्त पे, बिल्कुल वक्त पे नहीं होना चाहिए। हम कभी भी इस इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहता, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या राय में इलेक्शंस पहले हों या फिर वक्त पर हों? बिल्कुल पहले हों, और जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत को। ऐसी क्या वजह है कि वक्त से पहले हो? क्योंकि हम इस हुकूमत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। ये साथ में चल सकते हैं, ये एक दूसरे को पहले गालियाँ देते थे, और पता नहीं 14 या 17 जमातों का एक अलायंस है जो कि कभी भी तारीख में नहीं हुआ। तो अगर इलेक्शंस वक्त से पहले हो जाते हैं, ऐसी कौन सी जमात है जिसका वोट देंगे? ऑफ कोर्स इमरान खान। भले आपका उम्मीदवार कोई भी हो। कोई भी हो इमरान खान, हम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म क्यों देखना चाहते हैं, हालांकि 3.5 साल कारकर्दगी हमारे सामने है? कारकर्दगी की बात है कि सबसे पहली बात है कि कोविड में कितना हुआ, पूरी दुनिया की इकॉनमी रिसेशन में दुनिया की इकॉनमी चली गई, और जितना एक ग्रेट डिप्रेशन के जो लम्हात हैं 1930 में, वही हमें याद आ जाते हैं, अगर जितना हमें एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैंने पढ़ा है एज ए स्टूडेंट। और इकॉनमी की अगर बात करें, बाकी जितने भी इंडेक्स है, अगर एक्सपोर्ट को आप देख लें, और इसके अलावा अगर आप रिज़र्व को देखें, नून लीग से तो ज़्यादा है। जिस हालत में इन लोगों ने इनको हुकूमत दी थी उससे तो ज़्यादा बेटर। इलेक्शंस वक्त पर हों या पहले हो जाएं? वक्त पे होने चाहिए इलेक्शंस। ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह ये है कि जब पीटीआई आई थी तो लोग कहते थे कि इनको टाइम देना चाहिए, पिछली हुकूमतों ने बहुत गंद की है। अब जब ये हुकूमत आई, इनके पास तो पहले थोड़ा सा टाइम है, तो जितना ये परफॉर्म कर सकते हैं इनको भी टाइम देना चाहिए उतना थोड़ा। मगर ये हुकूमत सही आई है आपको लगता है? हुकूमत सही एक तरह की आई भी और नहीं भी आई। एक तो आप कह सकते हैं जो पीटीआई की परफॉर्मेंस थी वो ऐसी नहीं थी, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ किया था, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ने थे। और ये जो हुकूमत आई है ये सही नहीं आई, क्योंकि ये कोई एक हुकूमत नहीं है, ये एक पूरा चोरों का टोला है। तो मेरे लिहाज से अगर पीटीआई को हटाना था तो इधर मार्शल लॉ लगना चाहिए था। माशाल्लाह के हम ये कथन इनकी, मेरी राय नहीं, इनकी ज़ाती राय है। अच्छा, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं वक्त पर हों या जब वक्त से पहले, कौन सी ऐसी जमात है जिसको वोट देंगे? अगर तो इलेक्शंस होते हैं, पहली बात है मैं तो किसी पार्टी का नहीं देना चाहता, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं आता, सारे अपने लिए आते हैं। तो अगर देना पड़ जाए तो मैं देखूंगा कि मेरे एरिया में किसने सबसे ज़्यादा काम करवाया है। अगर मेरे एरिया में जिस पार्टी ने करवाया होगा मैं उसको वोट दूंगा, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं दूंगा। हमारे मुल्क में देखिए जमाती निज़ाम है ना, जौन सी जमात के उम्मीदवार ज़्यादा जीतते हैं उस जमात की हुकूमत होती है। तो अगर ऐसे में हम शख्सी वोट की तरफ जाते हैं तो ये चांसेस हैं कि वोट में भी ज़ाया हो जाए, क्योंकि अगर उस जमात की हुकूमत नहीं आती तो आपके जमात का जो बंदा है वो अपोजिशन में जाएगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम पहले देखते हैं कि अगर नहीं जाता, अपोजिशन में चला जाता है वो, तो आप उस वक्त भी फैसला कर सकते हैं कि कौन सी जमात ज़्यादा पावर में। जैसे 2018 के इलेक्शंस हुए थे तो पता लग रहा था पीटीआई ज़्यादा पावर में है। अभी जिस तरह के माहौल चल रहा है इसमें भी पीटीआई ज़्यादा पावर में है, और लग रहा है कि पीटीआई दोबारा हुकूमत में आएगी। ताबिश, मुझे ये बताओ, इलेक्शंस जो होने हैं वक्त पर हों या फिर पहले हो जाएं? इलेक्शंस मेरे ख्याल में तो वक्त पे ही होने चाहिए, ऐसी क्या वजह? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पिछले काफ़ी जो है ना सालों से जो भी गवर्नमेंट नहीं आ रही है वो अपना टाइम पूरा नहीं करती है। ठीक है, अब जिस तरह के आपने देखा है पीटीआई गवर्नमेंट को किस तरह से जो है वो किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के खिलाफ लाई गई है। तो मैं समझता हूँ अब जो नई हुकूमत आई है इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इनके पास टोटल टाइम ही 1.25 साल का है आई गेस। अब बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो है ना अभी फ़िलहाल इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। वो आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं हो तो ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, 13 जमातें हैं जिनकी ये हुकूमत है गालिबन, तो ये स्टेबिलिटी कायम रख पाएंगे मुल्क की?
बिल्कुल रख पाएंगे स्टेबिलिटी कायम। पहले भी जो है वो इनकी हुकूमत थी और पहले भी जो है ना इनके दौर में काफ़ी बेहतर हालात थे, तो मैं समझता हूँ कि इनको मौका देना तो चाहिए। अपोजिशन में इमरान खान इस वक्त हैं, पहले इमरान खान नहीं थे, आपको लगता है कि वो चैन से हुकूमत करने देंगे? ये ज़ाहिर सी बात है, उनको एक्सपीरियंस बहुत है इस चीज़ का। पहले भी उन्होंने जी अपोजिशन का बहुत एक्सपीरियंस है और पहले भी उन्होंने इसी तरह जो है वो नून लीग को काफ़ी परेशान कर रखा है अपोजिशन में रहकर। तो मैं समझता हूँ कि टफ़ टाइम होगा हुकूमत के लिए। इलेक्शंस अभी होते हैं या जब भी वक्त पर होते हैं, आने वाले इलेक्शंस में कौन सी ऐसी जमात है जिसको वोट देंगे? मैं तो बेसिकली पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ और मैं वोट भी पीपल्स आजमी नहीं कि सपोर्टर और वोटर भी हो, वोट किसको देंगे? वोट और सपोर्ट पीपल्स पार्टी को है। ऐसी क्या वजह है कि उनको देंगे? सरकारी नौकरी के अलावा? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, बेसिकली एक बड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसके पीछे और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी लीडरशिप और बहुत कैपेबल लोग इस पार्टी में मौजूद हैं और हमारे जो मतलब चेयरमैन है बिलावल, वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का फ्यूचर है। अच्छा, हाँ, और वही जो है इस मुल्क को सिंध में उनकी हुकूमत है, आप मुतमईन हैं हुकूमत से? मैं गया तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन सम हो जो मतलब न्यूज़ मिलती हैं, इतने कोई अच्छे हालात नहीं हैं क्योंकि वसाइल जो आपको फेडरल गवर्नमेंट से मिलते हैं वो इतने नहीं है कि उसमें जो है वो अपना गुजारा कर सके। एटलीस्ट इनको कम से कम ये तो पता है कि हालात वहाँ के इतने अच्छे नहीं हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सपोर्टर होने के बावजूद अपनी जमात का जो बुरापन है इन्होंने उसको बताया है। सर, थैंक यू सो मच। अगर तो इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं वक्त से पहले पहले तो होने चाहिए वक्त से पहले इलेक्शन? जी बिल्कुल होने चाहिए। जितना आप प्रेशर जो बिल्ड हो चुका है, अब जो मुल्क चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, किसकी बेस पे चल रहा है? अवाम की बेस पे चल रहा है। जो एक वोट देते हैं, जो एक कैंडिडेट चूज़ करते हैं, आपने अवाम की राय देखनी है ना। आप अपने पर्सनल बिलीफ्स या पर्सनल कि आप सोचें ये होने चाहिए या नहीं चाहिए, उसको छोड़ दें। आप मेजॉरिटी देखें क्या चाह रही है, इलेक्शन चाह रही है। आप सब सोशल मीडिया पे मेजॉरिटी मतलब अवाम मेजॉरिटी? अवाम तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर अपनी आवाज़ लेके आ रहे हैं कि जल्दी इलेक्शंस करें, तो फिर एक माइनॉरिटी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरह निगलेक्ट कर सकती हैं इस चीज़ को या इस्टेब्लिशमेंट? माइनॉरिटी पार्टीज़ आप किन को कह रहे हैं? मैं नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ। अच्छा, इनके ख्याल में माइनॉरिटी पार्टीज जो हैं जो अकलियत पर हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। तहरीक की अगर आप कैंडिडेट्स देखें वोटिंग में, अच्छा, मुनव्वर और तहरीक हकीम को इंसाफ हटा के। अक्सरियत पर है, हाँ जी, तो फिर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? इंशाल्लाह तरीके इंसाफ को वोट। ऐसी क्या वजह है? देखें, एक तो पहली बात है कि जो इमरान खान है, जब सामने आता ना एक फीलिंग आती है हमें कि यार वो देखो लीडर जा रहा है। अच्छा, हाँ, बाकियों को देखो ना यार, बिलावल भुट्टो भी हैं, मरीम नवाज भी हैं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज वगैरह को देखो ना, वो एक वाइब नहीं आती लीडर वाली। वो आपको पता है कि बात करने के अंदाजे से लेके चलने के अंदाजे से क्या एक कोई क्वालिटी उनमें आप देख नहीं सकते ना। लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है उनमें, कोई है? मगर देखा जाए अगर हम अभी रहते हैं तहरीक इंसाफ को आपने का वोट देंगे, हम ये 1.5 महीना निकाल दें तो तहरीक इंसाफ के पास दिखाने के लिए मेरे ख्याल में उस तरह कारकर्दगी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अच्छा, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि कारकर्दगी इमरान खान ने नहीं दिखाई। जो जिससे अगर जिस तरह हम में अगर हमारी डिबेट होती है, स्टूडेंट्स होते हैं नून लीग के, अगर उनसे बातों में मजाक में छिड़ जाती है बात, तो वो कहते हैं इसने क्या किया 3 साल में, वो क्या किया, क्यों नहीं कर सका, और वो ये एक एक चीज़ बताता है कि क्या मैंने नहीं किया और क्यों नहीं कर सका। और आपको लगता है वो सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहता है। आपके सामने हालात हैं सारे, एकदम ये टॉपल कर दी गई है इमरान खान की हुकूमत। उसने जब देखो लीडर एक चीज़ उसने हमसे एक ऐद लिया था ना कि मैं अगर मतलब पावर में आऊँगा, इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ जाऊँगा, तो ये इकट्ठे होके हमें टॉपल करने की कोशिश करेंगे, तो आपने मेरे पे ट्रस्ट रखना। तो फिर हम किस तरह अब आगे कहें कि अब सारी सिचुएशन वो हो रही है ना, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम फिर किस तरह इस पर ट्रस्ट के बगैर साइड पे जा तो सकते आपको लगता है कि जो हुकूमत गिराई गई ये आलमी साजिश थी? हैं? मेरे ख्याल में 90 अगर मेरा छोड़ें तो जो जिन्होंने कहना है कि आलमी साजिश है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होगी और इनके हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि साजिश है। अवाम क्या समझती है? अवाम के पास अब सामने तो लेटर नहीं है ना, हम तो किन पे रिलाई करते हैं? जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, और जो अथॉरिटीज़ वो ये एक चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, तो फिर अवाम भी एक्सेप्ट। उन्होंने कहा साजिश नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दूसरा लामिया आया था। किस तरह साजिश नहीं है? ये देखें, साजिश जो मुदाखलत वाला देख रहे हैं, उसमें तो आपने मीम्स भी देखी कितनी बन चुकी हैं। अहमद, सबसे पहले तो ये बताओ, इलेक्शंस चाहते हो जल्दी हो जाएं या फिर वक्त पर हो? हाँ जी, अर्ली हो जानी चाहिए ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है इलेक्शंस अर्ली हो जाएं? क्योंकि सब कुछ मतलब मेस्ड अप हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से पहले हो जाने चाहिए ताकि डिसाइड हो जाए। अच्छा, इलेक्शंस अगर वक्त से पहले हो जाएं या फिर वक्त पर हो जाए, ऐसी कौन सी जमात है जिसको आप वोट, अगर मैं आपको बोलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नवाज़? मैं पीटीआई को करूँ कोई ख़ास वजह? जी, और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो इमरान खान से एक है उम्मीद।
भले कोई भी कैंडिडेट हो आप पीटीआई को वोट करोगे? हाँ जी, अगर कोई और अच्छी ऑप्शन आती है तो सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान को। चलें, इनका ये कहना है कि इलेक्शंस वक्त पर हों या फिर पहले वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाएगा। सर क्या नाम है आपका? हुबाब अहमद। हुबाब, अगर कल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और हमें पता है कि बस 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं, ऐसी कौन सी जमात है जिसको वोट देंगे? देखें, बात यह है कि अगर हम इस चीज़ में ना घुसेंगे, उसने ये किया है, इसने ये किया है, खान साहब ने जो भी किया मुझे ऐसा लगता है कि उसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और खान साहब को एक मौका फिर से दे सकते हैं। अच्छा, और हमारे अगर बात रही किसको वोट देंगे, तो हमारे ऐसा कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट नहीं होता। मतलब कि कभी असद उमर साहब खड़े हो जाते हैं, कभी खान साहब खुद खड़े हो जाते दैट्स व्हाई आई एम हैं। सेइंग कौन सी जमात है जिसको वोट देंगे? मेरा वोट तो पीटीआई को जाएगा। ऐसी खास वजह क्या? मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि अगर हम इस चीज़ में नहीं घुसते कि खान साहब ने ये किया है, उन्होंने ये किया है, लेकिन खान साहब ने जो कुछ भी किया है ना, उसे हम एक जगह पे जाकर नज़रअंदाज कर सकते हैं और खान साहब को एक और मौका दे तो सकते फिर हैं। जो अभी अदम एतमाद हुई है ये होनी चाहिए थी? देखिए, ये जो अदम एतमाद हुई है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किस तरह ये तहरीक अदम एतमाद लाई। लेट्स सपोज कि मुझे नहीं पता किस तरह ये। देखिए, अब हम डिटेल में ना जाएं तो आपको भी पता है, पीछे से हाथ आए हैं जिन्होंने आगे इन्हें पुश किया है, वरना एक हफ्ते के अंदर वो हाथ आलमी थे या फिर मुल्की थे? देखिए, आलमी भी अगर हो ना, तो जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया ना, वो इसको अगर पीछे से आलमी हाथ आते हैं ना, तो वो कुछ नहीं आगे कर सकते, अच्छा, उन्हें करना ही पड़ेगा। इलेक्शंस जो हैं वक्त पर हों या पहले हो जाने चाहिए? ये बड़ी ईद के बाद हो जाने चाहिए। ऐसी खास वजह? बस हो जाने चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है अच्छा, और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है मतलब आपकी बात से लगा कि आप वोट तहरीक इंसाफ को ही देंगे? इंशाल्लाह ताला। भले कोई भी उम्मीदवार हो वोट तहरीक इंसाफ का जाएगा? जी इंशाल्लाह ऐसी क्या वजह है कि उनको जाएगा? ताला। बस वो क्या उसका नाम है, उनके अंदर ईमानदारी है और क्या उसका नाम है, ईमानदारी है उनके अंदर, अच्छा, और यही आपको लगता है इमरान खान को जो हटाया गया वो आलमी साजिश थी? बिल्कुल आलमी साजिश थी। इलेक्शंस वगैरह अभी हो जाएं या फिर अपने वक्त पर होने चाहिए? जी अभी हों या बाद में हो, आपको तो पता है अवाम साथ है इमरान खान साहब के। और बेशक ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, जो भी कर लें, अल्लाह तो इंसाफ ही करेगा चलिए, इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल यही था कि इलेक्शन जब भी हो वोट किसको देंगे? वो इंशाल्लाह आप PTI तहरीक को इंसाफ को देंगे, देंगे? ऐसी एक खास वजह कि तहरीक इंसाफ को देंगे? बस जी ये सारे चोरों को हमने आजमाया हुआ है, 35-30 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। यही तो यहाँ पे ये लोग एक आपकी तो दूसरे को इतनी पहले- उम्र भी नहीं है ना, 35-30? हमारे अजदाद में सारे इनको जो है ना वोट दे रहे हैं, और हमने देखा है कि क्या किया इन लोगों ने मुल्क फिर के अब लिए। आपके घर क्या सूरत हाल है? वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या सारे इंशाल्लाह PTI को देंगे, पहले जिन्होंने नून लीग को दिया वो भी? वो भी देंगे। तो ऐसी कुछ है एक रिलेटिव्स में PTI वो नून लीग के साथ हैं, लेकिन वो भी ठंडे हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक बात जो मैं आपसे पूछूंगा, खान साहब की आपको लगता है कि सबसे अच्छी है तब आप उनको वोट देंगे? बस जी वो अवाम का सोचते हैं, और वो मतलब इन चोरों की तरह नहीं है। अभी आपने पहले ही देख लिया होगा, ये पहले कुछ अरसे पहले की बात है, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। और ये नवाज़ शरीफ वो बंदा जो जरदारी वो बंदा जो जिसने ये मतलब मुल्क को सारा लूटा है हर चीज़, और ये नवाज़ शरीफ के साथ मिल गया है। आपस में ये सारी पार्टी से इकट्ठी हो गई हैं। ये जो आज कल क्या नाम है, बिलावल नवाज़ शरीफ के साथ मिल गया है। कुछ अर्सा पहले की बात है, ये नवाज़ शरीफ वो बंदा है जिसने इसकी, आप लोगों को तो पता ही होगा, इतनी वायरल हुई थी कि इसने बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कहना नहीं चाहिए कि उनकी इसने जो है ना बेहुदा पिक्चर्स हेलीकॉप्टर से लीक की थी। ये इतने बेगैरत बंदे हैं कि ये लोग आपस में अब मिल गए। ये इनकी बातें हैं और तारीख से काफ़ी वाकिफ़ियत रखते हैं। आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जी अवाम साथ हैं इनके, वो जीतेंगे। आवाम का साथ होना काफ़ी होता है? काफ़ी होता है।